तो सवाल यह है कि महंगाई की लड़ाई आखिर काले कपड़ों पर क्यों आई और क्या काले कपड़े राम विरोधी हैं? क्योंकि आरोप और प्रत्यारोप इसी को लेकर चल रहा है। कांग्रेस और बीजेपी में आमने सामने की ये जो लड़ाई है वो दिखाई दे रही है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। सभी खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप प्लीज धैर्य से, शांति से अपनी बात रखेंगे तो बाकी लोग भी सुन पाएंगे और मैं भी आपको सुन पाऊंगी। बहुत ज्यादा अगर आप लोग शोरगुल करेंगे तो मुझे आपका माइक डाउन करना होगा। गुलाम सरवर साहब, आपसे मैं शुरू कर लेती हूं। महंगाई की आड़ में मुस्लिम तुष्टीकरण की कोशिश की जा रही है, ये सीधे तौर पर बीजेपी आरोप लगा रही है कांग्रेस पर। क्योंकि हालांकि आप यूएमएम के प्रवक्ता हैं, लेकिन मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व भी यहां पर कर रहे हैं। तो मैं आपसे समझना चाहती हूं कि ऐसे मामलों पर ये समाज क्या सोचता है? क्या वाकई होता है ऐसा कुछ? देखिए, बड़ी अच्छी चर्चा आपने जो इशू उठाया है, आपने क्या उठाया, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है। काले कपड़े को राम विरोधी बताया गया और 5 अगस्त को शुक्रवार का दिन भी अभी प्रवक्ता महोदय ने शुक्रवार भी उसमें जोड़ दिया। मैं सबसे पहले देश को ये बताना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण का श्रेय ले रही है, सबसे पहले गोविंद बल्लभ पंत से शुरू करेंगे और 1992 तक आ जाएंगे। तो उस पर ताला लगाना, ताला खोलकर शिलान्यास करना, पूजा की अनुमति देना और मस्जिद का सत्यानाश, विध्वंस करना, ये सारा श्रेय सबसे पहले कांग्रेस को जाता है। यदि कांग्रेस ये सब कारनामे अंजाम ना देती तो शायद वो करोड़ों हिंदुओं का जो सपना है राम मंदिर का, वो साकार नहीं हुआ होता। इसलिए पहले नंबर पर अगर नंबरिंग करेंगे तो कांग्रेस ने करवाया था। कांग्रेस ने ये कह रहे हैं क्या? नरसिम्हा राव जी पूजा पाठ पे लगे थे, गृह मंत्री जी का स्विच ऑफ था। नहीं मानेंगे अब मैं ला रहा हूँ। यही तो रोना है। जिस 5 अगस्त को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, बंसल जी आप तो ट्विटर पर एक्टिव हैं। 5 अगस्त को जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं शिलान्यास कर रहे थे, तो उस समय तो चेहरे इनके लटके जरूर थे। लेकिन जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय सुनाया था, ट्वीट आप देखिए प्रियंका गांधी जी का, ट्वीट देखिए अरविंद केजरीवाल का, ट्वीट देखिए राहुल गांधी जी का। अरे आप हो किधर? मैं तो कांग्रेस का यही चाल चरित्र देखकर हैरान हूं। ना तो हिंदू है ना तो मुस्लिम है। मुसलमानों सुनिए साहब, मैं आदरणीय प्रवक्ता हमारे कांग्रेस के, उनसे कहना चाहता हूं पार्टी तक ये बात पहुंचा दीजिएगा। भाजपा तो आरोप लगा रही है कि मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा है, और आप देखिए मुसलमानों का अगर हितैषी होते तो हजारों मुसलमानों का शुक्र का नमाज छुड़वा दिया। शुक्र को आपने क्यों प्रदर्शन रखा? आपको प्रदर्शन शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमरात, जुमा रख देना था। कौन सा शेर है? सुनिए, कौन सा एक शेर है? इधर के रहे न उधर के रहे, न हिंदू बन रहे न मुसलमान बन रहे, और इसी में ये चित हो रहे हैं। इनके रणनीतिकार जो है, अब देखिए भाजपा के रणनीतिकार 2 मिनट में उन्होंने पकड़ लिया 5 अगस्त। इनके रणनीतिकार को नहीं समझ में आया कि हम शुक्र का दिन और 5 अगस्त को अजय जी एक सेकंड, विनोद बंसल जी आइए प्लीज। अजय जी एक मिनट, अजय जी प्लीज, अजय जी माइक मुझे डाउन करना होगा आपका प्लीज। सबको ये दर्द ठीक है, ओके। कांग्रेस हिंदू का हितैषी अगर है तो कांग्रेस अभी नहीं, मगर कांग्रेस जो है आप छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। हम देश विनोद बंसल जी आइए। आप छुपते भी नहीं और सामने आते भी अच्छा नहीं। हो गया, प्लीज आप दोनों को रोक रही हो। देश में हिंदू मुस्लिम आप बोलते जाएंगे, आपको कोई सुनेगा नहीं इस तरीके से। ठीक है, ओके हो गया सर। नहीं प्लीज, गुलाम सर मोदी जी की राज में ठीक है, मैं आपको शांत कर रही हूँ। आपका नाम विनोद बंसल नहीं है, आप दोनों का नाम विनोद बंसल नहीं है। प्लीज विनोद बंसल जी। जी शिरीन जी, मुझे आशा है कि मैं चूंकि किसी के बीच में नहीं बोला, मैं तथ्यात्मक बातें कुछ रखूंगा, फिर उसके बाद में आपको जो कटाक्ष करना है, गलत कहना है, उसको आप करिए प्लीज। देखिए, गुलाम सरवर साहब की बात से कुछ पार्सली मैं सहमत हूँ। आज पहली बार उन्होंने कुछ सच्चाई की सी बात कही, लेकिन इसमें क्लैरिफिकेशन कांग्रेस का बहुत जरूरी है। इन्होंने कहा कि भाई बाबरी विध्वंस में कांग्रेस का बड़ा हाथ था। एक तो कांग्रेस इस बात को स्पष्ट करे। दूसरी बात, ये समझ में नहीं आता कि टीवी डिबेट में आते के साथ ही ये कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, कांग्रेसी लोगों को क्या हो जाता है कि आते के साथ ही अपना सर्टिफिकेट बांटने लग जाते हैं कि मैंने जनेऊ धारण किया हुआ, मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी ऐसा जानता हूँ, मैं भी वैसा जानता हूँ। हमने कोई नहीं मांगा भाई, आपके हिंदुत्व पर कोई हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेसी सोच है, वो जो सोच है, जो फादर और चादर में लिपटी हुई जो सोच है, जिसने भारत के टुकड़े करवाने में जो अहम भूमिका निभाई और उसके बाद में अभी भी अनेक टुकड़े बनाने में लगे हुए हैं, तो उन लोगों के विरुद्ध हमारा विरोध है। आप देखिए, विरोध प्रदर्शन करिए, विरोध प्रदर्शन से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। निश्चित रूप से अगर कुछ गलत हो रहा है देश के अंदर तो आप विपक्षी पार्टी के नाते आपको विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन कम से कम इतना तो ध्यान रखते हैं यार, ये 5 अगस्त न सिर्फ राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ है, बल्कि धारा 370 और 35 ए से भी बड़ा इसका अभिन्न रिश्ता है। आप देखिए कि ये 2 ही मुद्दे ऐसे थे शिरीन जी
जिसको लेकर के कांग्रेस शुरू से बिलबिलाई हुई है और शुरू से परेशान है। आप देखिए हमारी 70 साल की कानूनी लड़ाई, बीच में होते प्लीज, मैं आप पूरी बात रखिए, मेरे को दिक्कत नहीं है। मैं कहना चाहता हूं आपके सुधी दर्शकों के माध्यम से कि भाई सुधी दर्शकों को कि भाई आप देखिए कि 70 साल की कानूनी लड़ाई के बीच में कांग्रेस ने कितने रोड़े अटकाए। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय आया तो सोनिया जी का पहला स्टेटमेंट था कि वी विल गो टू द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, नंबर 1। नंबर 2, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो इन्हीं के नेता थे ना जी, जब इन्होंने कार्रवाई में रोड़ा अटका रहे थे और एक बार तो कोर्ट फेंक के चले गए थे और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर महाभियोग तक लगा दिया। आखिरकार क्यों? आखिरकार इन्हीं के नेता थे, इन्हीं की पार्टी थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर के, मेरी बात पूरी होनी चाहिए, मैं कहता हूं जिसने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि राम तो हुए ही नहीं, इन्हीं के पार्टी के कोख में से जन्मे हुए जो राजनेता थे जिन्होंने कहा था कि राम कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री पास कर आए हैं, जिन्होंने इतना बड़ा राम सेतु बना दिया, इन्हीं के पार्टी के लोगों से जुड़े हुए लोग थे जिन्होंने हमारी कार सेवा को रोकने की कोशिश की। अब मैं जवाब ले लीजिए, बंसल साहब ने जो बात रखी है, पहले तो बंसल साहब से पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में मंत्री बने हुए उत्तर प्रदेश में, अगर हिम्मत है तो कांग्रेस का बाबरी विध्वंस मानता। हम कहते हैं, हम कहते हैं हिंदू समाज क्या कांग्रेस का कोई योगदान था देश में? हिम्मत सुनना, जो देश में अभी जो उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, जरा पूछिएगा निषाद साहब, राम जी के जन्म पर ही प्रश्न लगा रहे हैं, उस पर कोई जवाब दीजिएगा नहीं दीजिएगा। अब मुझे बताइए, साल तक राम जन्मभूमि के निर्णय के बाद देश नहीं देखता है, राम जन्मभूमि के नाम पर मंदिर निर्माण का भ्रष्टाचार किया। अब राम मंदिर निर्माण का मुहूर्त हुआ, मुहूर्त का संदेश करना, और अब जब निर्माण हो रहा है तो इनको बिलबिलाहट हो रही है। ईमानदारी के लिए नौकरी के लिए जनता वही कांग्रेस आपको सुन नहीं पाएगा कोई, आप दोनों को कोई नहीं सुन पाएगा। सियासत करने का काम आता है, हम कोई सियासत नहीं करते, हिंदू समाज के लिए जीते हैं और हिंदू समाज के खड़े होते हैं सभी लोग। ये जो देश को बांटने की पार्टी है कांग्रेस की, वो रुकनी चाहिए। कांग्रेस ने बहुत बांट दिया देश को, क्यों समाज हिंदुओं के साथ वो नागरिक बनाने का जो प्रयास कांग्रेस ने किया है वो अक्षम्य अपराध है। देखिए कांग्रेस ने जिस तरह से डेमोक्रेसी को, कांग्रेस ने न्याय व्यवस्था को, कांग्रेस ने लोकतंत्र को हत्या करने की कोशिश की है, उसका ध्यान रखना चाहिए। गरीबों की बातें पीछे रह चुकी है, महंगाई पे चर्चा पीछे रह चुकी है। आप देख लीजिए, आप लोगों का माइक मैंने डाउन कराया है। एक मिनट सही जवाब, एक सेकंड मैं आती हूँ आपके पास। आप सबका मैंने माइक डाउन कराया, मैं जिसके पास माइक लेके जाऊंगी वही बोल पाएगा। जल्दी से अजय जी जवाब दीजिए, फिर आपके पास। एक तो है कि झूठ और मक्कारी, इसी को कहते हैं ठेकेदारी बंद करें। देश की जनता जानती है आज त्रस्त है महंगाई से, बेरोजगारी से, और पेट पर जो जीएसटी सरकार ने लगाया है उस पर लोग जवाब चाहते कह रहे हैं। आप लोग अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाते, ईएमआई भी बढ़ गई है, आप लोग स्टैंड नहीं क्लियर कर पाते। ठीक है, ठीक है, नहीं दिखती इनको क्या? कांग्रेस के चाल चरित्र चेहरे के अंदर भगवान राम का विरोध है, और एक नहीं इसके 10 ही उदाहरण हैं। और दूसरी बात मैं ये कहता हूँ, ये जिस तरीके से इन्होंने 5 अगस्त को ये जो छाती पीटू, आप मेरे को तो बोलने दो सर, ये गलत बात है। अजय जी मेरी बात सुनिए, अजय जी आपका माइक डाउन है, आप बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए ना, एक मिनट। ठीक है, तो ये इनका चाल चरित्र और चेहरा है। जिस तरीके से कांग्रेस का ये जो धरना प्रदर्शन था महंगाई की आड़ में, ना इन्होंने हिंदुओं को छला, बल्कि हमारे जो मुस्लिम भाई हैं जिनका मुहर्रम का पवित्र त्योहार आने वाला है, इन्होंने पहले ही मुहर्रम बना लिया, उनके साथ भी इन्होंने छल किया है। इतनी कह रहा हूँ। और जो कांग्रेस के मेरे प्रवक्ता भाई हैं जो काले रंग को इतना सही और पवित्र साबित करने में लगे हैं और राम के विरोध में बोल रहे हैं, भाई महात्मा गांधी की समाधि में भी हे राम लिखा है, क्यों अब महात्मा गांधी की बात को भी इतना तुम झूठा कर रहे हो? ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर,
और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।